औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैन एहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर औलाद से मोहब्बत करने वाले हैं तो वालिदैन हैं, यानी इनको मजाजी खुदा भी कहा जाता है। वालिदैन के लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी हमें दुआ करना ऐसे सिखाया गया है कि हम दुआ करें कि ए अल्लाह तू हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, इस तरह जैसे बचपन में उन्होंने हमें रहम दिली से पाला। यानी वालिदैन जिस तरह हमसे रहम दिली से पेश आते हैं ना, अल्लाह से इसी तरह दुआ किया करें, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर भी इसी तरह रहम फरमा। बाप एक ऐसा सतून है कि जिसकी वजह से एक ख़ानदान एक किले की तरह मजबूत खड़ा रहता है। हदीस मुबारका से ये अखज़ होता है कि जब आप अपने रिज़्क़ के अंदर तंगी महसूस करें तो आप गौर करें कहीं आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ तो नहीं गए। यानी अपने वालिदैन के लिए दुआ करने वाले के रिज़्क़ में बरकत रख दी जाती है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो किसी दूसरे को कामयाब देखना चाहे, मगर माँ बाप एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। वालिदैन यानी माँ और बाप दोनों का ही बड़ा मकाम है। लेकिन आप फादर डे के हवाले से सुनते जाएं कि हदीस मुबारका से ये अखज़ होता है कि बाप अगर अपने औलाद के नाम लेकर दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रद्द नहीं करता। हदीस मुबारका से ये भी अखज़ होता है जो कबूल होने वाली दुआएं हैं, जो कभी रद्द नहीं होती, उन दुआओं में से एक दुआ वालिदैन का अपनी औलाद के लिए दुआ करना है। लिहाजा एक घर के खुशहाल होने की ज़िम्मेदारी वालिदैन पर है। एक घर की खुशहाली वालिदैन से किस कदर मजबूती से जुड़ी हुई है।